देखो, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। एक स्मार्ट वर्क वाली बात बता जो कि मैंने खुद फॉलो की थी और मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प किया था। ये मेथड मैं पर्सनली शेयर करना चाहता था। मैं ऐसे करता था, जैसे कि मेरा कोई टॉपिक वीक है या कोई इंपॉर्टेंट है ना, मैंने ऐसे कर लिया था कि मेरे लास्ट तक आते आते जितने भी हॉट टॉपिक्स है ना, यानी जिससे भी क्वेश्चन आते हैं, मेरा जो पेपर में आने वाला होता है ना, क्वेश्चन पेपर जो भी टेस्ट होते हैं उनमें, उससे 80 से 90% का मैं मार्क्ड रखता था। सच बता रहा हूँ, मैं एक मेथड बताता हूँ, एक ऐसे करा करो तुम। मैं बहुत यूज़ किया था इसको, इसलिए बता रहा हूँ। मैंने क्या किया कि जो एनसीईआरटी है और जो नोट्स है ना, दो चीज़ें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी एंड नोट्स। इनमें जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हॉट टॉपिक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो बार बार क्वेश्चन में आ रहा है, या आपके वीक जो है, इन तीन बातों को ध्यान रखना। आपके वीक, इंपॉर्टेंट, हॉट टॉपिक जो पेपर में आ रहे हैं बार बार, उनका मैंने क्या किया, एनसीईआरटी में पेज कॉर्नर कॉर्नर जो होता है पेज का, वो फोल्ड करके रख दिया। ऐसे ही नोट्स में भी जहां वो इंपॉर्टेंट दे रखा है, जहां पे करवाया, उसको मैंने नोट्स के पेज के कॉर्नर को फोल्ड कर लेता। इससे क्या करता था पता है, जब भी टेस्ट होता था और मेरा, जब मैं डेली जब मैं पढ़ता था, जैसे मैंने एक दिन, मैं मान लो कि पीजीआर पढ़ रहा हूँ आज के दिन, ठीक है, तो पीजीआर जब चैप्टर खोलता था ना, मैं 11th की बुक मैंने खोली, उसमें पीजीआर वाला चैप्टर निकाला, उससे पहले जो उसके फोल्डेड पेजेस थे ना, उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेता। बहुत बढ़िया हो गया था भाई, सच बता रहा हूँ ये चीज़ में। क्योंकि मैं जब टेस्ट होता था ना कोई भी, तो उस टेस्ट से पहले 2-3 घंटे पहले मैं पूरी एनसीईआरटी, ऐसे लगती थी कि मेरे को अभी याद करके आया हूँ, पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो जाती थी, पूरी एनसीईआरटी। क्योंकि जो आता था वो तो आता ही था, और जो वीक थे, जो इंपॉर्टेंट थे, वो मैं अभी भी करके आया हूँ भाई। बहुत ही अलग तरह का कॉन्फिडेंस होता था, और इसीलिए मैं पर्सनली शेयर करना चाहता हूँ। ये चीज़ करके देखना तुम एक बार, टेस्ट से 2-3 घंटे पहले मैं सारे नोट्स, मतलब ऐसा लगता था सब मैंने अभी अभी पूरी 11th-12th रिवाइज करी है, ऐसे लगता था। तो टेस्ट में मार्क्स कैसे नहीं आएंगे? वो बहुत अच्छा मेथड है, इसको एक बार फॉलो करके देखना, मेरे को बहुत हेल्प किया। और पता है मैं वीक एरिया पे इतना क्यों बोलता हूँ? देखो, आप ये देखो कि मान लो आप 400 स्कोर कर रहे हो, है ना, मान लो टेस्ट में आपके 400 स्कोर आए, तो मतलब 320 नंबर आप नहीं स्कोर कर पाए, 720 में से 320 नहीं कर पाए। इन 320 में से ही 50 मार्क्स का आप मान लो कि आपने छोड़ दिया, आता ही नहीं था, जिस भी रीजन से हो छोड़ दिया। और 50 मार्क्स का आप मान लो सिली मिस्टेक कर दिया, 50 मार्क्स का मान लो, ठीक है, 100 नंबर हट गए, अभी 220 नंबर बचे। और ये 220 नंबर भी आपके नहीं आए। इसमें 220 में से स्ट्रॉन्ग एरिया जो है आपका, तो वहां से तो क्वेश्चन आता ही होगा, तभी तो स्ट्रॉन्ग है, कर लिया होगा वहां से। तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर भी कितना गलत हुआ होगा? मान लो 50 नंबर वहां से भी गलत हो गए। बाकी जो इतना सारा पोर्शन बचा हुआ है, वो तो आपका वीक एरिया ही हुआ ना। रॉन्ग जो हुए, वो आपको नहीं आता था, कम आता था, वही तो हुआ। और जो पहले भी हमने जो 50 नंबर का छोड़ा है, जो छोड़ा है वो नहीं आता था, तभी तो। अगर सोच के देखो, उस पे काम, उसी पे सिर्फ काम कर लिया तो 600 प्लस नहीं हो जाएंगे। और स्ट्रॉन्ग एरिया पे अगर आप काम करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और उससे कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगी। जो आपको नहीं आता है ना, जो कम आता है, बार बार वहाँ से गलत हो रहे हैं आंसर, इस